हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एबीसी बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 4 बास फार्म का। और मैंने आपके लिए चैप्टर 14 बास फार्म का आज एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दिया था। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक जो भी वीडियोज बनाए हैं एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर के आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पुराना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बास फार्म का एक क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बासवा की खेती पढ़ी थी कि बासवा की खेती कैसे होती है, कैसे कैसे स्टेप्स रूल फॉलो करना पड़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कर्नाटका स्टेट कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा इंडिया मैप, जो कि अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये ना इंडिया मैप है और ये हमारा कर्नाटका स्टेट है, जिसमें कि यहाँ बेलवानी का गांव है। ठीक है, तो अब आप पता चल गया होगा कि कर्नाटका स्टेट कहाँ है और बेलवानी का गांव कहाँ है। तो ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन बासवाज एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंती इज यूज्ड टू लूजन द सॉइल। व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इज इन योर एरिया, ड्रॉ इट एंड डिस्कस। बासवा के एरिया में खुंती को सॉइल को लूजन करने के लिए यूज किया जाता है। आपके एरिया में इसे किस प्रकार से यूज किया जाता है एरिया में, और इसे क्या बोला जाता है, इसे ड्रॉ भी कीजिए और डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो मैं तो ड्रॉ नहीं करूँगा, लेकिन आपको डिस्कस करके बताऊँगा कि यहाँ भी की खुंती में हमारे यहाँ एरिया में क्या यूज होता है और इसे क्या बोलते हैं। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं। इन माई एरिया ऑल्सो स्यूच इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड खुंती। हमारे एरिया में इसे खुंती बोला जाता है और हमारे एरिया में भी इसे मिट्टी को लूज करने के लिए होता है, सॉइल को लूज करने के लिए, सॉइल को मुलायम करने के लिए। ठीक है, सॉफ्ट करने के लिए होता है कि जिससे जो हमारा बीज होता है वो बोया जाता है, तो वो अच्छे से बोया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर ऑफ सम एल्डर इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन योर एरिया। आप अपने किसान से या किसी और बड़े एल्डर से फैमिली में पूछिए कि यहाँ आपके एरिया में किस तरह का क्रॉप, किस टाइप का क्रॉप उगाया जाता है। तो इसका उत्तर यह है इन माई एरिया क्रॉप्स वेट राइस मैजे मस्टर्ड ग्राम वेजिटेबल एटसेट्रा आर ग्रोन। मेरे एरिया में चावल, आटा, मैजे, हल्दी, ग्राम, सब्जी एटसेट्रा जो भी उगता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट अदर वेज कुड बी यूज्ड टू प्लाउ द फील्ड इंस्टीड ऑफ एनिमल्स। ऐसा कौन सा अलग सा वे है जिससे कि किसी और एनिमल से खेत जोता जाए, इसके बारे में डिस्कस करके बताइए हमें। तो इसका उत्तर यह है ट्रैक्टर विल बी यूज्ड फॉर द इंस्टीड ऑफ एनिमल्स। ट्रैक्टर का यूज किया जाता है खेती जुताई करने में इंस्टीड ऑफ एनिमल के बजाय। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन फील्ड्स। आप किसी क्रॉप का फील्ड में अगर कोई क्रॉप उग रहा है तो उसका ड्राइंग कीजिए। तो आप ये खुद से कर सकते हैं, आप खुद से कीजिए तो अच्छा रहेगा। मैंने ये नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए मुझे सॉरी माफ़ चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात चलते हैं। बासवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। बासवा अपने पापा के साथ खेत में काम करता है। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, व्हाट डू यू हेल्प विथ। क्या आप जो बड़े हैं फैमिली में आपसे, वो उसका आप क्या मदद करते हैं, क्या मदद करते। तो इसका उत्तर यह है आंसर इज यस आई हेल्प द एल्डर्स इन माई फैमिली इन देयर वर्क। हाँ, मेरे जो फैमिली बड़े हैं उनके काम में मैं मदद करता हूँ। आई हेल्प माई मॉम टू क्लीन एंड अरेंज द हाउस। मैं अपनी माँ का मदद करता हूँ घर को साफ रखने में और अरेंज करने में। आई हेल्प माई फादर वाइल परचेसिंग द एसेंशियल फॉर आवर हाउस। मैं पापा का भी मदद करता हूँ, अगर कुछ खरीदते हैं या एसेंशियल चीज़ कुछ होता है घर में तो उसकी मदद कर देता हूँ कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन डू यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क। इस काम में क्या आपको मज़ा आता है। तो इसका उत्तर ये है यस आई लाइक डू दिस वर्क। हाँ, मुझे इस जॉब में इस वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई इज बासवा नॉट एबल टू अटेंड फॉर सम डेज। बासवा क्यों नहीं अपने स्कूल में अटेंड क्यों नहीं कर पाया कुछ दिन। तो इसका उत्तर यह है बासवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल
for some days because he needs to help his father in the field. बासवा इसीलिए स्कूल में अटेंड नहीं हो पाया क्योंकि कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसके पापा के खेत में वो मदद करने गया था, खेत में पापा के साथ मदद करने गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर? क्या आपके खेत में, क्या आपके घर के पास कोई खेत है तो उसमें क्या उग रहा है? तो इसका उत्तर यह है, यस देयर इज अ फील्ड नियर माई हाउस, वेजिटेबल आर ग्रोन इन दैट फील्ड। हाँ, मेरे घर के पास एक खेत है जिसमें सब्जियां उगाया जाता है। खेत पे जो सब्जियां होती है, आलू टमाटो और ऑनियन गार्लिक, ये सब जो है ये सब उगाया जाता है हमारे खेत में। हमारे घर के बगल में एक खेत है जिसमें उगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बासवा अप्पा टेक्स द ऑनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक। बासवा के अप्पा प्याज को ट्रक में मार्केट के लिए भेज दिए। थिंक हाउ वुड फ्रूट एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस। सोचिए कि जो सब्जी फल होते हैं जो उसे अनदर प्लेस जाने का होता है, और अगर प्रॉपर रोड नहीं रहे तो क्या होगा? तो डिस्कस करके हमें कुछ ये पता चला, इट विल बी डिफ़िकल्ट। हाँ, डिफ़िकल्ट लगता है। इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पुराने ज़माने में लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल को कैरी करके ही लेके जाते थे। टू स्विच प्लेसेस बाई ब्लॉक कार्ट, डंकी, बोट्स एक्सेट्रा। ये खुद से कैरी करके लेके जाते हैं थे, या तो ब्लॉक कार्ट जो बैलगाड़ी होता है, ये गधा के साथ, यह बोट के सहारे, नाव के सहारे, पानी के सहारे भेजा जाता था। अच्छा रोड नहीं रहता था। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट एंड वेजिटेबल। किस काइंड के व्हीकल्स पर फ्रूट को और वेजिटेबल को कैरी करके लेकर के जाया जाता है? कैसे कैसे व्हीकल्स पे? अभी नए जमाने आ गए तो किस किस व्हीकल्स पे? तो इसका उत्तर यह है, अजेली रिक्शा, ठेला, टेम्पू, ट्रैक्टर, ट्रक्स एटसेट्रा आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अजेली ज़्यादातर रिक्शा, ठेला, टेम्पू, ट्रैक्टर, ट्रक एटसेट्रा यूज किया जाता है फ्रूट और वेजिटेबल को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन हेयर आर पिक्चर ऑफ सम एम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बासवास फैमिली। इस यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये पिक्चर और ये तीनों पिक्चर दिए हुए हैं। ऑल्सो राइट व्हाट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया, व्हाट वर्क आर दे यूज्ड टू। आपके एरिया में से क्या बोला जाता है और इसका क्या उपयोग किया जाता है, किस के तरह का काम पर यूज किया जाता है? तो चलिए हम लोग पहले इस चीज़ पर, ये जो है जिसे हम लोग बोल सकते हैं चैप्टर में इसे बोला गया हो, तो मैं आपको आंसर में बताऊंगा अभी थोड़े दिन में। तो अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में पता करते हैं, इस ड्राइंग के बारे में, कि इस चैप्टर में क्या बोला गया है, इसके आपके एरिया में क्या नाम है और इसका क्या काम होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारा इस फर्स्ट ड्राइंग का आंसर है, नेम इन दिस चैप्टर कुरीगे। इसे हम लोग चैप्टर में कुरीगे पढ़ें। नेम इन योर एरिया कुदाल, हमारे एरिया में से कुदाल बोला जाता है। वर्क प्लॉगिंग, और इससे जोता जाता है खेत को, इसका काम, इससे यूज किया जाता है काम का, प्लॉगिंग करने के लिए, खेत जोतने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग अब इस ड्राइंग के बारे में पता करते हैं कि इसे चैप्टर में क्या बोला जाता है, आपके एरिया में क्या बोला जाता है और उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस ड्राइंग का आंसर है, नेम इन इस चैप्टर खुंती। इसे चैप्टर में खुंती बोला गया है। नेम इन योर एरिया, हमारे एरिया में इसे खुंती बोला जाता है, और इसका काम होता है खोदना, ज़मीन को खोद करके जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसे सॉफ्ट कर देना। क्या कर देना? सॉफ्ट करके, कि जिससे जब जो बीज है जो बोया जाता है तब अच्छे से बोया जाए और हम लोग का जो होता है कोई भी फसल वो अच्छे से उगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के तीसरे पार्ट में चलते हैं। इसका जो तीसरा ड्राइंग है उसके बारे में देखते हैं और इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग इस ड्राइंग के बारे में जा करके पता करते हैं कि इसे चैप्टर में क्या बोला जाता है, एरिया क्या है, इसे आपके एरिया में क्या बोला जाता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
हमारे इस ड्राइंग का जो अभी हम लोग ड्राइंग देखें उसका है नेम इन दिस चैप्टर। चैप्टर में से इलीगी बोला गया है, नेम इन योर एरिया। हमारे एरिया में से सिकल बोला जाता है, वर्क कटिंग वेजिटेबल, और इसका यूज किया जाता है, ये काम का यूज किया जाता है कटिंग वेजिटेबल, सब्जी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे और अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी हमें यहाँ करेक्ट ऑर्डर को पता करना है और बताना है कि करेक्ट ऑर्डर में कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा ये है जिससे कि खुंती से मिट्टी को डिग किया जाता है, खोद करके सॉइल को सॉफ्ट किया जाता है। सेकंड है हमारा सोइंग द सीड्स, मतलब सीड्स को बोना, सीड्स बोया जाता है, तो ऐसे बोया जा रहा है। ठीक है, थर्ड है हमारा यहाँ वीड्स काटना, मतलब जो घास उग जाते हैं बीच में उसे काट देना। ठीक है, और यहाँ इसे थर्ड किया गया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये फोर्थ है, जिससे कि यहाँ कुछ और भी पत्ते उग गए हैं जिससे कि उसे भी काटा गया है। फिफ्थ है कि यहाँ जो है प्याज जो उग चुका है, अच्छे से हो चुका है, उसे काटा जा रहा है। और सिक्स्थ है बोरा में से बांध करके लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज ग्रोन इन योर एरिया। आप अपने एरिया के पास पता कीजिए कि आपके यहाँ और कौन कौन से क्रॉप उगते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क। आप फाइंड आउट कीजिए कि कैसे कैसे स्टेप्स का सामना करना पड़ता है हमें इस वर्क को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इन माई एरिया व्हीट, राइस, वेजिटेबल, मस्टर्ड एटसेट्रा इज ग्रोन। मेरे एरिया में आटा, चावल, वेजिटेबल, हल्दी और एटसेट्रा चीज़ यूज किया जाता है, ग्रोन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने बासवास फार्म का क्वेश्चन आंसर कर लिया है, और कल हम लोग ग्रामर का एक वीडियो लाएंगे जो कि हमारा रहेगा केस का। अगला हमारा रहेगा केस का। ठीक है, तो तैयार रहिएगा केस की वीडियो के लिए। तो बासवास फार्म ने हमें ये सीख दी है कि कैसे खेती की जाती है, किसान लोग कैसे खेती करके कैसे कैसे प्याज का क्रॉप उगाए गए हैं, कैसे बीज को उगा करके एक अच्छे से लेवल तक पहुंचाएं और अच्छे से बिग और हेल्थी भी बना। आप देखे होंगे, आप पढ़े भी हैं, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग को सीखना चाहिए कि किसान कितना मेहनत से सब्जी, आटा ये सब बनाते हैं और हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को किसान के आदर करना चाहिए। और हम लोग अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे ग्रामर के वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास 4 वाले स्टूडेंट्स को, जो कि अभी क्लास 4 में जाने वाले, क्लास 3 से क्लास 4 में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा ये पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आप ज़रूर देखिए, उन्हें शेयर कर दीजिए, वो भी फिर अभी पढ़ें। और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो भी मैं आपके लिए ग्रामर का वीडियो बनाऊँ और भी जो लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ, एनसीईआरटी क्लास 4 का, ईवीएस का भी तो बना रहा हूँ, अभी बाद में मैथ का बनाऊँगा। तो वैसी वीडियो आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय।